बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। नाथ उमा मम प्राण समो ग्रह किंकिरी करे रामा ग्रह किंकिरी करे क्षमेउ सकल अपराध अबोय प्रसन्न भरे सियावर रामचंद्र भर जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए कि बाहो वेद सांबो सासो समुझाई गवनी भवन चरण से रुमाई जननी उमा बोले तबोलीनी ले उछांग सुंदर से खिदीनी। शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिवजी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठा कर यह सुंदर सीख दी कि करे हूँ सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देहु न दूजा बचन कहत भरे लोचन वारी बहुर लाए और लीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिवजी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा दिया। तो कहतबे दशरथजी नारे जग माही पराधीन सपने सुनाही मैं अति प्रेम विकल में तारी धीरज कीन को समय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा कि पौने पौने में लाते परते गहे चरना परम प्रेम कछु जाए न वरना सब नारायण मिले बेटी भवानी जाए जनने और पौने लटकानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को स्पर्श कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी के जनने बहुरे मिले चली उचित असीस सब काहूं दई फिर फिर विलोकत मातु तन तब सकीले से भी पही गई जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले सब अमर हर से सुमन बरस निशान नव बाजे हले। तो पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिया। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी
तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तो चले संग हिमवंत तब पहुँचावन हते, तो रामा पहुँचावन हते। विविध बात पारे तो सुकरे, विदा कीन व्रज के दुसियावते। रामचंद्र वद जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। बृहस्पति शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। ततोरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। तो पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। तो जब शंभु कैलाश आए, सुरज मुनि निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगार न कहूं बखानी। तो जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। तो करे विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसै कैलासा। हर गिर जावे हार नित नयऊं, विधि विपुल काल चल गयऊं। तो शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तो तब जनमेऊ सट बदन कुमारा, तारको असुर समर जय मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है, सारा जगत उसे जानता है। तो जगो जान जन्म कर्म प्रताप पुरुषार तुम्हा, तेहि हे तुम्हें वृष के तु सुत कर चरित संक्षेप कहा। यह उमा सम विवाह जे नर नारी कहे, जे गावहीं कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। तो सदानंद स्वामी कार्तिकेय के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने बृहस्पति शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमना, वेदन पावं पार। रामा वेदन पावं पार, वरनय तुलसीदास के में अतिमति मंद गंवार। सियावते रामचंद्र वद जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। तो गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंदबुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। सांबो चरित सोने सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा परवाड़ी, नयन नीरो रोमावल टाड़ी।
तो शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। तो प्रेम विवाचा मुख आवन वानी, दशा देखे हर से मुनि ज्ञानी। अहो धान्य तब जन्म मुनि सा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। तो सेब पाद कमल जिन्हाने रति नाही, राम ही ते सपने न सुहाही। बेनो छालवे स्वनाथ पद नेहू, राम भगत कर लक्षण एहू। तो शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। तो सेव शाम को रघुपति व्रत धारी, बेनो अगत जी सती हसी नारी। पानुकार राघोपति भगति दिखाई, को से विषम राम है प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। तब प्रथम है मैं कर शिव चरित भूजा मरम तुम्हार, रामा भूजा मरम तुम्हार। सोच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। सियावत रामचंद्र वध जय, शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मैं पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। तो मैं जाना तुम्हारे गुण शीला, कहूँ सुनाहूँ अब रघुपति लीला। सोनो मोने आज समागम तोरे, कहे न जाए जसो सुख मन मोरे। तो मैं तुम्हारा गुण और शील ज्ञान जान गया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूं, सुनो हे मुनि सुनो। आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। तो राम चरित अते अमित मुनि सा, कहे न सकहे सत कोटि अहिंसा। तदपि यथा श्रुत कहूँ बखानी, सो मेरे गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूं
कि शारद दारो नारे सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर जामी जेहि पर कृपा करहि जनु जानी कवि और अजिर न चावहि वानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। तो प्रणवाओ सोई कृपालो रघुनाथा वर्णौ विसरतास गुण गाथा परम राम्य गिरवरु कैलासु सदा जहाँ से वो मानिवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को भी प्रणाम करता हूं और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूं। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहां शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। तो शैत्य तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वरंद रामा सुर किन्नर मुनि वरंद बसहि तहाँ सुकृति सकल सेवहि शिव सुर कंद सियावत रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तो सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। तो हारे हार बे मोखे धर्म रते नाही ते नर तह सपने नहीं जाही तेहि गिरि पर बट बेट पविशाला नित नूतन सुंदर सब काला। तो जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविधे समीर सुशीतले छाया शिव विश्राम व्रत श्रुति गाया एक बार ते तर प्रभु गया तरे बिलो के और अति सुख भया। वहां तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। तो नेज कर डासे नागरे पूछाला बैठे सहज है शंभु कृपाला कौंदेन्दुधर गौर शरीरा भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण किए हुए थे।
तो तारो न आरो न आम्बोज समचरना नख दोते भगत हृदय तमहरना भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी आनन शरद चंद्र छविहारी। तो उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हराने वाला था। तो मंगल भावन अमंगल हारी द्रवहु सुधा शरद अजिर विहारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें। बोलो जय सिया राम।